आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको स्टिल लाइफ में यानी वस्तु चित्रण में जो आपका फर्स्ट पेपर चलता है स्टिल लाइफ का, उसमें किस तरह से ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं और ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है उसके विषय में जानकारी दूंगी। देखिए, जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है स्टिल लाइफ के लिए यानी वस्तु चित्रण हमें करना है, उसे हम इस तरह से अपने सामने किसी टेबल पर इस तरह से अरेंज करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, चाहे वो ग्लास, कप, प्लेट या कोई और हो, इसके इस तरह से हम आपस में अरेंज करेंगे। इसके बाद इसके पीछे आप देख सकते हैं एक पीले रंग का पर्दा मैंने लगाया है, तो पीछे एक पर्दा होना आवश्यक है, क्योंकि हम वस्तु चित्रण में यानी स्टिल लाइफ में 3 आयामी चित्रण करते हैं। 3 आयामी चित्रण में जहाँ मॉडल रखा हुआ है उस जगह को या उस लाइन को बेस लाइन यानी आधार रेखा कहा जाता है, और जो मॉडल रखा हुआ है उसके जो आगे का भाग है वह अग्र भाग, और जो पीछे का भाग है जहाँ पर्दा लगा हुआ है उसे पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे त्रिआयामी चित्रण के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ मॉडल आपने रखा है उससे कम 7-8 फीट की दूरी पर आप बैठें। बिल्कुल मॉडल के पास न बैठें, और लगभग 7-8 फीट की दूरी आपके और मॉडल के बीच में होनी चाहिए। और मॉडल न तो आपके आई लेवल से ऊपर होना चाहिए और न ही आई लेवल से नीचे होना चाहिए। मॉडल आपकी आँखों के बिल्कुल सीध में होना चाहिए, जहाँ आपकी आँखों की सीध में उसे आसानी से देखा जा सकता है। आप देखिए कि 3 तरह से आप मॉडल को बैठ करके बना सकते हैं। एक तो बिल्कुल सामने वाला फ्रंट में जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा आपको चित्रण करना है। दूसरा, यदि आप लेफ़्ट साइड में बैठते हैं, यदि आप बाएं हाथ पर बैठते हैं उल्टे हाथ पर, तो आपको मॉडल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही मॉडल बनाना है, उसमें अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जितना दिख रहा है और जैसा दिख रहा है, जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है, जितना गैप उसमें दिख रहा है, और जिस साइड पर आप बैठे हैं उस साइड पर वह जैसा भी दिखाई दे रहा है वैसा आपको चित्रण करना है। देखिए, यदि आप राइट साइड पर बैठते हैं, सीधे हाथ की तरफ बैठे हैं, तो आपको मॉडल लगभग इस तरह का दिखाई देगा। जैसे जैसे आप अपना एंगल चेंज करते जाएंगे, आप अपना कोण बदलते जाएंगे बैठने का, वैसे वैसे मॉडल की जो त्रिआयामी आयाम हैं वह अलग हो जाएंगे, और उसका साइड चेंज होते ही उसकी प्रपोर्शन में भी अंतर आएगा। उसकी जो आधार तल के साथ सामंजस्य है उसमें भी अंतर आएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, मैंने जैसा पहले भी कहा कि जितना और जैसा आपको दिखाई दे रहा है आपको उसी तरह उतना ही स्टिल लाइफ में मॉडल को बनाना है। उसमें अपने हिसाब से अपने मन से कोई चेंज नहीं करना है, कोई लाइन अलग नहीं डालनी है। यहाँ आप आउटलाइंस को पकड़िए, और जैसे जैसे आउटलाइंस आपको दिखाई दे रही है वैसे वैसे आउटलाइंस बनाते जाइए, और पेंसिल की सहायता से एक लाइन आधार तल के लिए खींचकर मॉडल को बनाना आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार स्टिल लाइफ में और भी आप कुछ भी मॉडल रख सकते हैं। और यहाँ एक जो विशेष बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जहाँ आपने मॉडल रखा है उस मॉडल में किसी एक साइड से, किसी एक तरफ से लाइट आनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, और दूसरा जो भाग है वह
अंधकार वाला होना चाहिए। इससे जब आप चित्र बनाएंगे तो देखिए इसमें राइट हैंड की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो जो हिस्सा हमें बहुत अधिक चमकीला दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ हम लाइट शेड रखेंगे और जो हिस्सा थोड़ा सा गहरा डार्क है उसे हम डार्क टोन में डालेंगे। तो इस प्रकार लाइट, मिडिल और डार्क 3 टोन्स में हम काम करेंगे। जब भी हम मॉडल बनाएंगे तो हम लाइट, मिडिल और डार्क 3 टोन्स में काम करके और मॉडल को बनाएंगे।